जय हिंद। इस वीडियो हम लोग नियंत्रण और समन्वय के बारे में समझते हैं। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, ये मैट्रिक एग्ज़ाम और अदरवाइज एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय को समझने से पहले हम समझते हैं उद्दीपन। क्या समझते हैं? उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होता है, मतलब कि उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन क्या है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, तेज धूप आना, ये सभी चीज़ क्या है? ये सभी उद्दीपन ही है, पर्यावरण में परिवर्तन ही है। पर्यावरण में परिवर्तन जैसे सर्दी आ गया, गर्मी आ गया, बरसात आ गया, तो ये सभी चीज़ क्या होता है? उद्दीपन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे उद्दीपन होगा तो सजीव अपना अनुक्रिया उसी के अकॉर्डिंग करेगा, उसी के अनुसार करता है। जैसे सजीव उसके अनुसार क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि बरसात आया तो सजीव क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेते हैं, कोई न कोई अनुक्रिया करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग उससे निपटने के लिए कोई न कोई हम लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो क्या होता है? वही अनुक्रिया होता है। जैसे कि अभी ठंडी आया, तो ठंडी आने से क्या होता है? मनुष्य क्या करता है या सजीव क्या करता है? वो गर्म स्थान की तलाश करता है। तो ये क्या हुआ? उसके अकॉर्डिंग उसकी अनुक्रिया हुआ। अच्छे बरसात में बाहर निकलने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। इसी अकॉर्डिंग जैसे कि गर्मी आता है तो उसमें एसी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे पर्यावरण में चेंज होगा, पर्यावरण में परिवर्तन होगा, उद्दीपन होगा, तो उसी अकॉर्डिंग सजीव जो है अपना अनुक्रिया करते हैं। मान लीजिए जैसे गर्म आग है। क्या है? गर्म आग है। और ये गर्म आग से जैसे हम हाथ देते हैं तो क्या होता है? ये जैसे ये गर्म आग है और इसे हाथ देते हैं, हाथ पीछे ही किया जाता है, क्योंकि ये जलने लगता है हाथ। ये जैसे यहाँ उद्दीपन हुआ तो मनुष्य अपना या जीव अपना अनुक्रिया कर लेते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि जंतु में नियंत्रण और समन्वय। ऐसे तो पादप में भी नियंत्रण और समन्वय होता है, लेकिन पादप में नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ उसमें समन्वय होता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम समझते हैं जंतु में नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आइए देखते हैं। पहले इसमें क्या आता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है अंतःस्रावी तंत्र। तो एक नंबर पहले हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र है क्या। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो मतलब कि इससे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पूरी बॉडी में, पूरी शरीर में तंत्रिका तंत्र बिछे रहते हैं। मतलब इससे सारा बॉडी का कंट्रोल इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इस तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सब चीज़ के इसमें हम गिना जाता है, मतलब इसका अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है पूरी बॉडी का अनुक्रिया, सभी चीज़ की तंत्रिका तंत्र के अकॉर्डिंग ही इसके नियंत्रण में रहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है। सभी अंग का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। जैसे कि हाथ को उठाना, पैर चलाना, सभी चीज़ क्या करता है? माइंड और मेरुरज्जु, मतलब कि ब्रेन और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इतना चीज़ ये तंत्रिका तंत्र में आते हैं। इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर का नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है कि तंत्रिका तंत्र बना किससे होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो बना होता है तंत्रिका कोशिका से, न्यूरॉन से। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या होता है कि यह तंत्रिका तंत्र का, न्यूरॉन क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र का
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब कि तंत्रिका तंत्र जो है वह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है और इसी के अनुसार इसी कार्य ये करते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो क्रिया होता है यही तंत्रिका कोशिका द्वारा होता है, इसलिए इसे तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और संरचनात्मक होता है कि यही तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका तंत्र बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई इसको कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को, न्यूरॉन को, अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। तो आप क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र तक शरीर की सभी सूचनाएं, कहीं हाथ कट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं चोट लग गया, तो इस तंत्रिका तंत्र को पहुंचता कैसे है, कहीं कोई बोला हम सुने, तो तंत्रिका तंत्र तक पहुंचता कैसे है, तो ये पहुंचता है ज्ञानेंद्रियां द्वारा। क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां द्वारा। तो ज्ञानेंद्रियां 5 होते हैं, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ज्ञानेंद्रियां के बारे में। ज्ञानेंद्रियां कितने होते हैं, 5 होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं ग्राही। तो ग्राही क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां में तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे को ग्राही कहते हैं, जो कि सूचना को प्राप्त करती है, सूचना को प्राप्त कर, कहीं देख रहे हैं तो आँख, नाक, कान, जीभ, ये सभी ज्ञानेंद्रियां है, ये सभी चीज़ क्या है, ज्ञानेंद्रियां है। तो इसी के तहत हमें चोट लग गया, स्वाद खट्टा है मीठा है, कोई चीज़ को देखना है, तो ये सब चीज़ किसके द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियां के द्वारा होता है। ये सूचना हमारे तंत्रिका तंत्र को ज्ञानेंद्रियां के द्वारा ग्राही रिसीव करके पहुंचा देता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं कि ग्राही यानी ज्ञानेंद्रियां क्या है और हर एक ज्ञानेंद्रिया में कौन कौन ग्राही है। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानेंद्रियां हम पहले बताए थे 5 हैं। तो क्या है, पहला कि एक है आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, इतना होता है, मतलब आई, ईयर, टंग और नोज, उसके बाद आता है स्किन। ये कितना होता है, 5 होते हैं। तो आँख में कौन सी ग्राही पाई जाती है, प्रकाशग्राही। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन कि आँख में किस प्रकार की ग्राही पाई जाती है, प्रकाशग्राही। कौन ग्राही है, प्रकाशग्राही, जिसका उपयोग देखने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रकाशग्राही का उपयोग देखने के लिए किया जाता है, प्रकाशग्राही का उपयोग देखने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है कान। कान में कौन सा होता है, श्रावणग्राही। कौन सा ग्राही, श्रावणग्राही। तो श्रावणग्राही काम क्या होता है, सुनने के लिए। जैसे हम बोले और कोई सुना, या कोई बोले और आवाज़ जैसे होता है, तो कौन ग्राही पहले रिसीव करता है, तो श्रावणग्राही रिसीव करता है और ये तंत्रिका तंत्र को भेजता है सूचना। तो कोई ने कुछ बोला है, तो अब क्या बोला है, तो ये तंत्रिका तंत्र को सूचना भेजता है और वो पता लगाता है कि क्या बोला गया है। श्रावणग्राही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो सुनने के लिए। उसके बाद आता है टोंग यानी जीभ। तो इसमें क्या होता है, संवेदी ग्रंथि। इसमें क्या होता है, संवेदी ग्राही होता है, संवेदी ग्राही होता है। तो जो कि स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है, किस टाइप की यह है। तो ये सूचना कौन प्राप्त करता है, तो संवेदी ग्राही प्राप्त करता है। जीभ में होता है संवेदी ग्राही, जो कि ये पता लगाता है कि भोजन जो किए हैं, कोई सामान जो खाए हैं, कोई चीज़ खाए हैं, तो उसका स्वाद कैसा है, ये कौन सा पता लगाता है, तो स्वादी ग्राही। किस में होता है, जीभ में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। उसके बाद आता है नाक। नाक का कौन सा ग्राही होता है, घ्राणग्राही। कौन ग्राही, घ्राणग्राही। कौन सा ग्राही, घ्राणग्राही। इसका काम है सूंघने का। ये सूंघने के लिए प्रयोग किया जाता है कि ये किस प्रकार के सेंट है, बदबू है, क्या है। तो ये घ्राणग्राही क्या काम करता है, सूंघने के लिए काम करता है। उसके बाद आता है त्वचा। तो इसमें होता है स्पर्शग्राही। त्वचा में कौन से ग्राही, स्पर्शग्राही। त्वचा में कौन से ग्राही, स्पर्शग्राही, स्पर्शग्राही। तो ये पता लगाता है कि उष्मा या किसी चीज़ को उससे पता चल जाता है, महसूस, उष्मा को महसूस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उष्मा को महसूस करने के लिए स्पर्शग्राही का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये उपयुक्त होता है, जो कि ये त्वचा में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं द्रुमिका।
द्रुमिका क्या है? तो ग्राही काम द्रुमिका ही करता है। ये पूरे शरीर में फैला होता है, पूरे शरीर में ये जाल जैसे रचना में फैला होता है। ये है, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये तंत्रिका कोशिका। क्या है? ये चित्र है तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका का है, ये कोशिका का है। इससे निकलने वाली जो है रोम जो है धागानुमा जो संरचना है, इसको क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये सूचना लेता है, ये सूचना प्राप्त करता है, रिसीव करता है, और ये किसको देता है? ये कोशिका काय को देता है। किसको देता है? कोशिका काय को दे देता है। तो ये जब भी देता है सूचना, कोई भी देता है तो विद्युत आवेग के रूप में देता है। विद्युत आवेश कहिए, आवेग कहिए। विद्युत किस में देता है? ये द्रुमिका जब कहीं से सूचना प्राप्त करता है तो वो किसके रूप में देता है? कोशिका काय को ये देता है विद्युत आवेग के रूप में देता है। जब भी सूचना कोई देगा, हाथ कट गया, खट्टा है, मीठा है, कुछ को देखना है, तो ये तंत्रिका कोशिका कब देगा? तंत्रिका कोशिका कैसे देता है? तो विद्युत आवेग के रूप में देता है। विद्युत आवेग के रूप में कोशिका के देता है द्रुमिका। तो द्रुमिका क्या होता है? ये कोशिका कैसे निकली हुई धागेनुमा संरचना होती है, जिसे द्रुमिका कहते हैं, जिसे द्रुमिका कहते हैं। उसके बाद आता है कोशिका काय। तब प्राप्त सूचना को किस में परिवर्तन करता है? ये विद्युत आवेग में। प्राप्त सूचना को ये विद्युत आवेश में चलता है, इसके में। उसके बाद आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या करते हैं? एक न्यूरॉन से सूचना लेकर के सूचना किस में भेजेगा? तंत्रिका सूचना किस में भेजेगा? तो वो भेजेगा विद्युत आवेग के रूप में। तंत्रिका जो है यह सूचना को विद्युत आवेग के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है, मतलब कि इससे जैसे सूचना आया, ये दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा। मान लो यहाँ कोई न्यूरॉन है, ये कोई न्यूरॉन है, इससे ये लिया और ये दूसरे द्रुमिका को दे दिया। इससे ये इसको उस पास सूचना आया, इन्होंने क्या ट्रांसफ़र इस दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका को दे दिया और ट्रांसफ़र कर दिया। इसके तहत ये क्या होता है? पूरी बॉडी में सूचना फैल जाता है, पूरे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र में सूचना फैल जाता है। इतना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे बात हम लोग करेंगे। जय हिंद।